ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 5 का विहंगावलोकन। इस अध्याय में कर्मयोग और सांख्य योग दोनों का वर्णन है, इसलिए ये अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग है। चौथे अध्याय में भगवान ने ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों की प्रशंसा की। अब अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि उनके लिए दोनों में से कौन सा साधन श्रेष्ठ है। इस अध्याय को 4 प्रकरण में विभाजित कर सकते हैं। पहला प्रकरण श्लोक 1 से 6 में सांख्य योग और कर्मयोग की एकता का प्रतिपादन और कर्मयोग की प्रशंसा है। भगवान कहते हैं कि सांख्य योग और कर्मयोग दोनों ही कल्याण करता है, लेकिन इन दोनों में कर्मयोग सांख्य योग की सापेक्ष में सुगम होने से श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि सांख्य योग और कर्मयोग दोनों में से कोई भी साधन में सम्यक रीत से स्थित होने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। आगे कहते हैं कि कर्मयोग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना मुश्किल है, जबकि कर्मयोगी को सांख्य योग की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मननशील कर्मयोगी बिना विलंब परब्रह्म परमात्मा में मिल जाते हैं, यानी कि परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा प्रकरण श्लोक 7 से 12 में सांख्य योग और कर्मयोग के साधन के प्रकार और लक्षणों को वर्णित करते हैं। भगवान कहते हैं कि कर्मयोगी जितेंद्रिय है, विशुद्धात्मा है, उनका शरीर उनके वश में है, सर्व प्राणियों की आत्मा ही उनका आत्मा है। ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी उनके साथ लोपायमान नहीं होता। फिर भगवान सांख्ययोग के बारे में बताते हैं कि भगवान कहते हैं कि तत्व को जानने वाला सांख्य योगी भी क्रियाएं करते हुए भी ऐसा मानता है कि सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों में वर्तती है, वह खुद कुछ भी नहीं करता। भगवान सांख्ययोगी और कर्मयोगी की कर्मों के साथ निर्लिप्तता बताने के बाद भक्ति योगी की भी कर्मों से निर्लिप्तता बताते हैं। तीसरा प्रकरण श्लोक 13 से 26 में फल सहित कर्मयोग के साधन के बारे में बताते हैं। भगवान कहते हैं परमेश्वर लोगों के कर्तापन, कर्मों और कर्म फल के संयोग का सर्जन नहीं करते, स्वभाव ही सभी को या ये सभी सर्जन को प्रेरित करते हैं। स्वरूप का ज्ञान सभी मनुष्यों को स्वतः सिद्ध है, लेकिन अज्ञानवश सभी मनुष्य मोह पामते हैं। ज्ञानी महापुरुष ब्राह्मण और गाय, हाथी और कुत्ता और चांडाल में भी समान रूप परमात्मा को देखने वाले हैं। इस प्रकार भगवान समता के बारे में बताते हैं। जिनका अंतःकरण समभाव में स्थित है, वह जीते जी जीवन मुक्त हो जाते हैं। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित साधक के अंतःकरण में सात्विक सुख का अनुभव हो जाता है। चौथा प्रकरण श्लोक 27 से 19 में ध्यान और भक्ति का वर्णन है। भगवान कहते हैं कि जिस तत्व को ज्ञान योगी और कर्मयोगी प्राप्त करते हैं,
उसी तत्व को ध्यान योगी भी प्राप्त कर सकते हैं। बाहर के पदार्थों को बाहर रखकर दृष्टि को भ्रमरों के बीच स्थापित करके नासिका में विचरते प्राण और अपान वायु को सम करके जिसने जितेंद्रियों और मन को जीत लिया है वह मुनि सदा मुक्त ही है। आगे भगवान सुगमता पूर्वक कल्याण करने वाली भगवन निष्ठा का वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं कि मुझको सब यज्ञ और तपों को भोगने वाला संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का समूह, संपूर्ण भूत प्राणियों का सूरद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व को जानकर शांति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।